हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि अच्छे ही होंगे। तो मैं अर्जुन आप सभी का अपने परिवार मैथ परिवर्तन में स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज का जो सेशन है हमारा वो कंपाउंड इंटरेस्ट का जो है 5वां सेशन है। और इस सेशन में हम लोग सीखेंगे कि दर कैसे ज्ञात करते हैं या फिर मूलधन कैसे ज्ञात करते हैं। तो कहने का मतलब वो क्वेश्चन हमारा क्या बनता है कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर पर आधारित क्वेश्चन हमारा है। तो ऐसे क्वेश्चनों में क्या होता है कि जो है अंतर दे दिया जाता है या फिर जो है मूलधन दे दिया जाता है, तो पूछ लिया जाता है कि उसका अंतर ज्ञात करो या फिर दर ज्ञात करो। तो ऐसे कई प्रकार से क्वेश्चन मिलते हैं, तो हम उन सभी क्वेश्चनों का आज जिक्र करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले मैं बता दूं, अगर वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। नहीं, चैनल को अभी मत सब्सक्राइब करिए, अंत तक वीडियो को देखिए। अगर आपको लगता है कि हाँ ये हमारे लिए वीडियो लाभदायक है, बढ़िया कॉन्सेप्ट से आप अगर सीखते हैं, आपको लगता है कि नहीं हमने जो है कुछ अलग हमको प्राप्त हुआ, तब आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना है, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। कहा गया है कि किसी धनराशि पर 4% की दर से 2 वर्षों के साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 4 रुपया है। तो यह धनराशि है। तो वह धनराशि है, कहने का मतलब क्या निकालना है हमको, वह धनराशि ज्ञात करो जिस पर उसको ब्याज का जो उसका ब्याज का अंतर है वो 4 रुपया आ रहा है, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चनों में हम क्या करेंगे, देखिए ऐसे क्वेश्चन में हम करते क्या है। कहा गया है कि दर 4% है ना। हमारा जो दर दिया गया है वो 4%। अब हमारा टी कितना दिया गया है वो 2 वर्ष, ठीक है। देखिए क्वेश्चन हमारा जो इस पर आधारित क्वेश्चन जो बनता है वो या तो 3 वर्ष का पूछेगा या तो 2 वर्ष का। हम 2 वर्ष 3 वर्ष का करवाएंगे। तो हम जो आज जितने भी क्वेश्चन लेके आए हैं वो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उन सभी क्वेश्चनों को देखना, उन क्वेश्चनों को लगाने का प्रयास करना। और मैं जो है मैटर बता रहा हूँ इसको आपको देखिए क्वेश्चनों पर इसको लगाइए, बार बार प्रयास करिए लगाने का, जिससे कि आपको ये बिल्कुल कंफर्म हो जाए, ये मेथड आपको कंफर्म हो जाए, ठीक है ना। चलिए अब हमने देखा कि हमारा जो है आर कितना है 4% है और टी हमारा कितना है 2 वर्ष है। अब कहा गया है कि इसके ब्याजों का अंतर का मतलब होता है डी, डिफरेंस कितना दिया गया है दोस्त, हाँ 4 रुपया दिया गया है, 4 रुपया दिया गया है। तो अब इसमें हमको ज्ञात क्या करना है कि वह धनराशि क्या होगी, मतलब प्रिंसिपल मूलधन ज्ञात करो। वो धनराशि हमारी कितनी रही होगी जिसका साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर इतना है। अब देखिए हमने आपको बताया था कि जैसे 2 लाइन है, ढांचा पहले सीखते हैं। जैसे मैं जो है 2 वर्ष का है तो 2 लाइन का निकालते थे, तो पहला जो प्राप्त होता था हमको ये पहले वर्ष का साधारण ब्याज होता था। अब जब ये देखेंगे कि ये दूसरा वाला हमारा जो आ रहा है वो हमारा दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज होता था। फिर क्या करते थे, पहले ब्याज पर फिर ये निकालते थे ना, यही तो निकालते थे। अब ये जो हमारा निकलता था ये क्या होता था, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर होता था। और यही अब देखिए, अब यही चीजें यहाँ पर इन सभी क्वेश्चनों में यही चीजें हमको प्राप्त हो रही हैं। हमको अंतर प्राप्त है लेकिन मूलधन हमको प्राप्त नहीं है। तो मूलधन कैसे निकालेंगे, देखिए बहुत ही आसानी से आप सीख जाएंगे। बहुत बेस्ट जो है कॉन्सेप्ट है। हाँ देखिए हमारा जो कॉन्सेप्ट है, देखिए आप जो है 2 तरीके से निकाल सकते हैं। पहला तो एक फार्मूला होता है, जो फार्मूला होता है वो क्या है, D/P बराबर R/100 का होल स्क्वायर। ये एक हमारा जो है फार्मूला है। इस फार्मूले में क्या है, D/P बराबर R/100 का होल स्क्वायर। तो इससे आप डायरेक्ट रखकर निकाल सकते हैं, लेकिन आपको फार्मूला याद रहे कि ना रहे। हमने बताया ना कि मैं जो कॉन्सेप्ट बताऊंगा वो पूरे चैप्टर में चलेगा। अब यहाँ से हम कैसे निकालेंगे, देखिए अब यहाँ से हम क्या करते हैं कि इस प्रतिशत को तोड़ देते हैं। जब प्रतिशत को तोड़ेंगे तो कितना आएगा, 4% को जब तोड़ेंगे तो बटा 100 तो कितना आ जाएगा, 1/25 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आ जाएगा ना, 1/25 आ जाएगा। इस फार्मूले को हम इरेज करते हैं, ठीक है। 1/25 आ गया कि नहीं आ गया। अब 1/25 तो अब हम क्या करते हैं, जितने वर्ष का होता है, पहला क्वेश्चन में टाइम लगेगा बाकी फिर आपको आसानी से आ जाएगा। जितने वर्ष का होता है, जितने वर्ष का हमको निकालना है
उतने से उसके पावर लगा देंगे, उतना ही उसके पावर लगा देंगे। तो नीचे वाले का पावर लगाएंगे तो 25 का कितने वर्ष का निकालना है हमको, 2 वर्ष का, तो पावर 2 लगा दिया हमने। तो अब ये हमारा बनेगा क्या, 25 25 हम 625 बन गया ना। अब ये 600 देखिए, ये जो 625 है इसी को हम मान लेते हैं कि यही हमारा मूलधन है। इसी को हम क्या मान लेते हैं, यही हमारा मूलधन है। तो 625 को हमने मूलधन माना। अब इसका 1/25 ज्ञात करेंगे, है ना। इसी 4% की दर से 1/25 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 25 आ जाएगा। अब फिर 2 वर्ष का निकालना है ना, तो अब इसका फिर 1/25 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 25 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, प्लस इसका फिर 1/25 निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है ना। अब क्वेश्चन को समझना, ये जो हमारा 1 है, ये जो हमारा 1 है, यही हमारा 4 रुपए के बराबर है। देखिए यहाँ पर डिफरेंस 4 दिया गया है, लेकिन यहाँ पर डिफरेंस हम क्या निकाल रहे हैं, 1 निकाल रहे हैं। तो ये 1 बराबर है 4 रुपए के, ये 1 बराबर है 4 रुपए के। तो इस 1 को हमको 4 बनाना है, तो कितने से गुणा करेंगे, 4 से गुणा करेंगे तो हमको 4 प्राप्त होगा। तो जब 4 से गुणा कर रहे हैं तो 4 प्राप्त हो रहा है, तो हमको निकालना क्या है, मूलधन। मूलधन हमने कितना माना है, 625। तो इसमें भी हम 4 से गुणा करेंगे तो हमारा मूलधन प्राप्त हो जाएगा। तो जब इसमें हम जब 4 से गुणा करेंगे, जब 4 से गुणा करेंगे तो कितना, 6 चौको 24, 2500 रुपया। कितना आएगा, 25। जब जो है 625 को 4 से गुणा करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 2500 रुपया। तो आपका आंसर आ गया। ठीक है ना, यही हमारा आंसर होगा। तो ऑप्शन आपका कौन सा मिल रहा है, पहला ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो वहां से आपको बिल्कुल कंफर्म हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं। हाँ, तो ये रहा अब हमारा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, देखिए ये एनटीपीसी का आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन का तरीका क्या है पूछने का। कह रहा है कि 10,000 की 2 राशियों के से प्रत्येक राशि वर्ष के लिए निवेश की गई। ठीक है ना, 2 राशियों के से प्रत्येक राशि 2 वर्ष के लिए निवेश की गई। अब पहला कह रहा है कि 5% साधारण ब्याज की दर पर। पहला क्या कह रहा है, पहली कंडीशन 5% साधारण ब्याज की दर से, कहने का मतलब जो 10,000 रुपये है वो 5% साधारण ब्याज की दर से। ठीक है ना। फिर दूसरा कंडीशन कहा गया कि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की समान दर पर। पहला साधारण ब्याज पर, और फिर उसी दर पर चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर, समान दर पर कह रहा है ना। तो दूसरा कंडीशन। अब फिर कह रहा है परिपक्वता मूल्य में अंतर क्या है, परिपक्वता मूल्य में अंतर क्या है। अब देखिए बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हमारा 2016 का है। ठीक है ना। देखिए अब कह रहे हैं कि प्रिंसिपल हमारा है कितना, 10,000 रुपया। समझना, बहुत ही इंटरेस्टेड क्वेश्चन है। फिर कह रहे हैं कि राशि 2 वर्ष के लिए निवेश की गई। तो टाइम हमारा कितना आ गया, 2 वर्ष। ठीक है, 2 वर्ष। अब कह रहे हैं दर हमारा क्या है, वो है 5%। अब अगर हम प्रतिशत को तोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 5/100। तो कितना आ जाएगा, 1/20 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आ जाएगा 1/20। तो 1/20 हमारा ये आ गया, है ना, जब तोड़े हम दर को। अब देखना, कह रहे हैं कि उसका अंतर ज्ञात करो साधारण। अब इसमें क्या करेगा, अगर कोई नया लड़का आएगा तो वो क्या करेगा कि इसको जो है पहले 5% की दर से साधारण ब्याज उसका निकालेगा, फिर क्या करेगा उसका चक्रवृद्धि ब्याज निकालेगा 5% की दर पर, तब उसको घटा कर वो आंसर देगा। लेकिन आपको ये नहीं करना है। देखिए कितनी आसानी से हमने बताया कि कितना, 2 वर्ष का है ना, तो 10,000 हमने मूलधन अपना रख दिया। अब 2 वर्ष का है तो 2 वर्ष का हमको निकालना है। ठीक है, समझना। अब इसका क्या करेंगे, 1/20 निकालेंगे। तो 1/20 निकालेंगे, देखिए पहला बताए दे रहे हैं, इसका जब 1/20 निकालोगे तो 20 पंचे, तो कितना प्राप्त हो जाएगा, 500। पहले वर्ष का साधारण ब्याज कितना गया, 500 रुपया आ गया। अब दूसरे वर्ष का फिर निकालेंगे इसका 1/20, तो इसका भी एक जो है 500 आ जाएगा, है ना। अब क्या करते हैं, फिर जो है दूसरे वर्ष के लिए ब्याज पर ब्याज हमको प्राप्त होता है, तो इसका फिर हम निकालेंगे 1/20 से, तो कितना आ जाएगा, 20 पंचे 100, 5 50 25। जब 500 का 20% निकालोगे तो 25 रुपया आएगा। पूछा क्या गया है कि उसका अंतर, मैंने बताया दोस्त कि जो है ये साधारण ब्याज हो जाता है, ये साधारण और ये पूरा
चक्रवृद्धि ब्याज हो जाता है और ये जो होता है ये अंतर होता है। तो हमारा आंसर क्या निकलेगा, हमारा आंसर आ गया, हमारा आंसर यही जो 25 आया यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, लग गया 1 मिनट में, है ना। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, ये रहा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि एक धनराशि पर 2 वर्षों का 12% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज 2544 रुपया है, तो उसी दर पर 2 वर्षों का साधारण ब्याज कितना होगा। उस 2 वर्षों का साधारण ब्याज कितना होगा, है ना। चलिए, क्या कह रहे हैं कि दर हमारा क्या है, 2 वर्षों का 12%, तो टाइम हमारा कितना है, 2 वर्ष। ठीक, फिर क्या कह रहे हैं, दर हमारा कितना है, आर जो हमारा है वो 12%। फिर क्या कहा गया है कि वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज, सिर्फ ब्याज कह रहे हैं, चक्रवृद्धि ब्याज रुपये 2540 हो जाता है। नहीं, कह रहे हैं कि एक धनराशि पर 2 वर्षों का 12% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज इतना हो जाता है। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज जब हो जाता है कितना, 2544, है ना। तो हमारा जो CI है वो 2544 हो जाता है। तो अब क्या कह रहे हैं कि उसी दर पर 2 वर्षों का साधारण ब्याज ज्ञात करो। तो 2 वर्षों का साधारण क्या निकालना है हमको, SI निकालना है। ठीक है, ये अब हम ऐसे प्रश्नों में क्या करेंगे, देखिए हमने आपसे बताया है कि इसको हम सबसे पहले तोड़ते हैं। तो जब 12/100 आए, इसको हम तोड़ेंगे तो कितना आया, इतना आया। अब हम इसको क्या करते हैं, 4 से कैंसिल करेंगे तो 3/4 से इसको, तो ये 25 हो जाएगा। तो ये हमारा कितना आ गया, 3/25। तो नीचे वाले का क्या करते हैं, हम वर्ग करते हैं, क्योंकि 2 वर्ष का निकालना है हमको। तो जब वर्ग करेंगे तो ये आ जाएगा 25 हम 625। ठीक है ना। अब क्या करते हैं, इसी को हम 625 को हम क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं यही हमारा मूलधन है। ठीक है ना। जब मूलधन मान लेंगे तो अब इसका जब निकालेंगे हम ब्याज, तो इसका 3/25 से निकालेंगे। अब की बार इसको जब हमने तोड़ा तो 3/25 आया, तो 3/25 से हम निकालेंगे 2 वर्ष का, 2 वर्ष का कह रहा है ना, 2 वर्ष का निकालेंगे तो 25 हम कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 25, तो 25 देंगे 75। इसको आप बगल में जो है देख लीजिए, 625 का 3/25 करोगे तो 25 हम और 25 दें 75, है ना। तो ये हमारा आ जाएगा 75। अब फिर दूसरे वर्ष का भी 75 आएगा। अब इसका 3/25 निकालोगे तो 25 देंगे 75 और 3 त्रिका 9, कितना आएगा 9। ठीक है, तो अब देखिए हमारा टोटल ये आया कितना, हमारा चक्रवृद्धि ब्याज टोटल आया कितना। देखिए जब ये इसको हम ऐड करेंगे तो 75 75 150 150, ये हमारा होगा क्या, SI। और टोटल जो हमारा इसमें 9 और ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 159। कितना हो जाएगा, जब इसको हम टोटल ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 159, ये हमारा हो जाएगा CI। ठीक है, अब हमको ये जानकारी है, क्या जानकारी है हमको ये जानकारी है कि हमारा जो CI है वो CI हमारा कितना दिया गया है, वो 2544 रुपया दिया गया है। तो ये 2544 159 के बराबर है। तो ये जो है हम क्या करते हैं, 159 के बराबर है 2544। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, इसको मैंने बताया डायरेक्ट कि जो जिसके बराबर होता है उसी के बटा में रखते हैं। तो हम इसको डायरेक्ट क्या करते हैं कि 2544 बराबर है 159 के, तो 159 हमने बटा में रख दिया। अब हमने और क्या बताया कि जिसका मान निकालना होता है उसी से गुणा करते हैं। तो हमको जो है SI निकालना है, तो SI हमारा है कितना 150, तो 150 से गुणा कर दीजिए, बराबर हमारा क्या निकलेगा, ये SI। ठीक है, अब इसी को हमको सॉल्व करना है। तो अब हमको सॉल्व करना है, तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। अगर इसको हम भाग दें तो ये कितने बार जाएगा, देखिए 3 5 15, 3 5 15, 3 त्रिका 9, है ना। अब क्या करते हैं, इसको हम और भाग देंगे। अब ये हमारा जो है 53 आया, हमने जब कैंसिल किया तो अब यहाँ पर बचा 50, यहाँ पर 53। अब जब 53 से इसको हम काटेंगे तो ये आ जाएगा 48 बार, 48 बार जाएगा। इसको सॉल्व करके देख लेना, जब 48 बार जाएगा तो अब 5 से इसको हम गुणा करेंगे तो 0
5 8 40, 5 चौक 20, 20 4 24, तो कितना आ गया हमारा 2400 SI। कितना है SI हमारा 2400 रुपया। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, कहा गया कि 10,000 रुपए की धनराशि पर 2 वर्षों के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज प्रतिवर्ष संयोजित का अंतर 10 रुपया है, तो वार्षिक ब्याज की दर क्या होगी। अब की बार क्या कहा गया है कि दर ज्ञात करो। वार्षिक ब्याज की दर हमारा क्या होगा ये ज्ञात करना है। चलिए अब इसको हम लगाते हैं। और हाँ, पिछले क्वेश्चन में एक छूट गया है। देखिए पिछले क्वेश्चन में अगर हम देखें तो जानते हो क्या है, वहाँ पर उसको हम D/P से भी लगाने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन इससे आप लगा नहीं पाओगे। क्यों नहीं लगा पाओगे, हमने ये बताना जो है हम भूल गए हैं। देखिए इस पर क्या है कि यहाँ पर आपको D की ज़रूरत है, मतलब डिफरेंस की ज़रूरत है। और डिफरेंस तभी या तो डायरेक्ट रूप से डिफरेंस दिया गया हो, और अगर डायरेक्ट रूप से डिफरेंस दिया नहीं गया है तो आपको चक्रवृद्धि ब्याज के साथ साथ साधारण ब्याज भी पता होना चाहिए, तब आप उसका डिफरेंस निकाल पाओगे। और जब तक डिफरेंस निकालोगे नहीं तब तक यहाँ पर रख नहीं पाओगे। तो इसलिए मैंने जो है ये कॉन्सेप्ट बताया है आपको। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि उसको चाहे जैसे तोड़ो मरोड़ो, चाहे उसका 1 दिन का ब्याज निकालो, चाहे 5 दिन का ब्याज निकालो, चाहे 10 दिन का ब्याज निकालो, चाहे जैसे तोड़ो मरोड़ो, है ना। तो इसलिए मैंने जो है वो कॉन्सेप्ट अपनाया है। चलिए अब देखते हैं हम ये जो क्वेश्चन है इसको। अब यहाँ पर क्या करते हैं कि देखिए मूलधन यहाँ पर कहा गया है कि 10,000 रुपये। कितना है, 10,000 नहीं 1,000 रुपया है। प्रिंसिपल जो दिया गया है वो 1,000 रुपये दिया गया है। फिर क्या कहा गया है कि टाइम हमारा कितना है, वो 2 वर्ष का दिया गया है। फिर क्या कह रहे हैं कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का जो अंतर दिया गया है वो D, मतलब वो कितना दिया गया है 10 रुपया दिया गया है ना। तो अब इसको आप चाहो तो इसको आप D/P बराबर R/100 से निकाल सकते हो, है ना। बिल्कुल आसानी से आपका आंसर आ जाएगा। इससे भी आ जाएगा, उससे भी आ जाएगा। देखिए इसको अगर हम चाहें तो डायरेक्ट भी लगा सकते हैं। डायरेक्ट कैसे लगाएंगे, 2 वर्ष का निकालना है, P इतना है ना, और ये हमको दर, तो दर अब आपको ऐसे निकालना पड़ेगा। देखिए ऑप्शन आपका क्या क्या है, 5 है, 6 है, 10 है, 12 है। तो आप एक उठाइए, मान लीजिए हम 10 को उठा रहे हैं, 10 को उठाइए। ऐसे क्वेश्चन तो आपको लर्न नहीं हो जाएंगे। 10 को उठाओगे आप तो 100, 1,000 है, 1,000 का 10% निकालोगे तो 100 आएगा। ठीक है, दो ही वर्ष का निकालना है हमको। अब जो है पहले वर्ष पे हमको ब्याज तो जो है चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त होता नहीं है, तो अब क्या करते हैं, अंतर पहले वर्ष का जो हमको जो है, देखिए मूलधन पर तो हमको ब्याज मिलता ही मिलता है, लेकिन जब दूसरे वर्ष ब्याज पर ब्याज मिल जाता है तो वही हमारा अंतर हो जाता है। तो अब जो है क्या करते हैं कि वही 100 पर 10% निकाल लीजिए तो 10 आएगा, तो 10 बराबर 10 के हो जाएगा, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 10% हो जाएगा। कैसे, देखिए अगर ये जो है 10, ये 1,000 है, तो इसका अगर 1/10 निकालेंगे हम 10% को ऑप्शन से उठा रहे हैं, तो आ जाएगा ये हमारा 100। अब दूसरे वर्ष का फिर 100 आ जाएगा। अब इसका कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। फिर 1/10 निकालेंगे तो ये 10 आ गया। और हमारा क्वेश्चन में भी कहा गया कि 10 है अंतर, तो 10 बराबर 10 के, तो 1,000 बराबर 1,000 के, इसका मतलब हमारा जो है 10% सही है। ठीक है ना, एक तो ये हुआ। और दूसरा क्या है, D/P बराबर R/100 से भी लगा सकते हो। D है आपका जो है 10 और P कितना है आपका 1,000 बराबर R निकालना है अपॉन 100, तो इसका स्क्वायर, अब इसका स्क्वायर करोगे तो बटा 100 से और गुणा, तो 0 से 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो ये उधर जाएगा तो 10 धामा 100 हो जाएगा और बराबर R स्क्वायर, तो R बराबर कितना हो जाएगा 10। ठीक है ना, आपका ऐसे भी आंसर आ जाएगा। तो आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब एक क्वेश्चन और देख। हाँ, अब की बार कहा गया है 3 वर्ष का। ठीक है ना, अब की बार 3 वर्ष का निकालना है। क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन कह रहे हैं कि किसी धन राशि के 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 122 रुपया, तो वह धन राशि ज्ञात करो। ठीक है ना, बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहे हैं कि 5% वार्षिक दर से, कहने का मतलब क्या है, हमारा जो R है वो 5%, फिर T कितना है हमारा 3 वर्ष। ठीक है, फिर क्या है, इसके बाद कहा गया है वो जो फार्मूला हमने बताया वो 2 वर्ष के लिए है। फिर जो है डिफरेंस दिया गया है, मतलब D दिया गया है कितना
122 रुपया। अब 122 रुपया है। अब हमने क्या बताया कि सबसे पहले तो हम r को तोड़ते हैं, तो 5/100 करेंगे, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 1/20 कितना आएगा, 1/20। अब नीचे वाले का हमने बताया है कि जितने वर्ष का निकालना हो उतने पावर लगाते हैं, तो इसका पावर हम करेंगे क्यूब, है ना। तो इसका पावर क्यूब करेंगे तो 20 हम 400 और 4 दूना 8, कितना हो जाएगा 8000, है ना। इस 20 का हम क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा 8000, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, इसी 8000 को हम मूलधन ले लेते हैं। जब मूलधन लेंगे तो इसका 1/20 से निकालेंगे, फिर 8, देखिए 3 वर्ष का है तो 3 बार निकालेंगे, तो 1/20 से निकालोगे तो जब इसको निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 20 चौको तो 400, यहाँ पर भी 400, यहाँ पर भी 400, ठीक है ना। देखिए ऐसे क्वेश्चन आप सिर्फ प्रयास करिए, आप प्रैक्टिस करिए। मैं तो कहता हूँ कि इसको मैं जो है डायरेक्ट निकाल सकता हूँ, तुरंत ओरल निकाल सकता हूँ, लेकिन आपको मैं समझा रहा हूँ तब इतना टाइम लग रहा है। अब देखिए जब इसका फिर निकालोगे आप 1/20 से तो कितना आएगा, ये 20 आ जाएगा। अब इसका भी 20 आ जाएगा, ठीक है। फिर जो है इसका भी 20 आ जाएगा। अब इसका जब निकालोगे आप तो कितना हो जाएगा, ये इसका 1/20 से तो 1 हो जाएगा। अब आपको देखिए क्या कहा गया है, कहा गया है कि इसका अंतर जो है वो 122 रुपया है, लेकिन यहाँ पर अंतर इसका कितना आ रहा है, टोटल इसका टोटल जो अंतर आ रहा है वो कितना, 20, 20, 40, 60, 61 रुपया अंतर टोटल आ रहा है। टोटल अंतर कितना आ रहा है, 61 रुपया, लेकिन क्वेश्चन में कहा गया है 122 रुपया। तो अब कितने, देखिए 61 है ना, 122 है, तो 122 करने के लिए 122 करने के लिए हमको कितने से गुणा होगा, करना पड़ेगा, 2 से गुणा करना पड़ेगा। निकालना क्या है, यहाँ पर कहा गया है कि वह धनराशि है, मतलब यहाँ पर हमने जो 8000 माना है ये 8000 एक्चुअली में नहीं है। जब हमको यहाँ पर 2 से गुणा करना पड़ा तब 122 प्राप्त हुआ, तो यहाँ पर भी हमको 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो जब 2 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 8 दूना 16000। आपका आंसर कितना आ जाएगा, 16000, ठीक है ना। तो ये हमारा जो है, ये सभी जो है जितने भी डिफरेंस से क्वेश्चन बनते हैं वो सभी क्वेश्चन आज मैंने करवा दिया है। तो आज का ये टाइप हमारा जो है ख़त्म होता है। तो फिर जो है अब आज का सेशन यहीं पर हम स्टॉप करते हैं, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और हाँ दोस्तों, चैनल को अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना और इसको शेयर कर दें।